सियाए राम। 2 जनवरी को सुबह 6 बजे मैं अपने घर से ऑफिस जाने के लिए निकला। मेरे ऑफिस जाने वाले रास्ते में एक मंदिर पड़ता है। मंदिर के बाद रेलवे लाइन है, जिसे पार करके मैं रिंग रोड पर पहुंचता हूं और वहां से अपने ऑफिस की कैब से ऑफिस जाता हूँ। उस दिन सुबह सुबह बहुत अंधेरा था और धुंध भी काफ़ी पड़ रही थी। जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो क्या देखता हूँ, वहाँ 2 लड़के खड़े हुए थे। मैंने उनको देखकर अनदेखा कर दिया, यह सोचकर कि लोग आते जाते रहते हैं। पर अचानक उन दोनों में से एक लड़के ने मुझे गर्दन से पकड़ लिया और दूसरे ने चाकू निकाल लिया। आनन फानन में बहुत डर गया और शोर मचाकर पीछे हट गया। मुझे समझ नहीं आया कि मेरे साथ क्या हुआ है। उस दिन मेरे पास ऑफिस का लैपटॉप था, कंपनी का फ़ोन और मेरा फ़ोन भी था। कुल मिलाकर मेरे पास 70-80 हज़ार का सामान था। वो दोनों मेरे से सामान भी छीन लेते और मुझे मारते अलग। मैं जैसे ही पीछे हुआ, मेरा पूरा शरीर कांपने लगा और बहुत डर लगा हुआ था। जैसे ही मैं पीछे हुआ, देखा पीछे मंदिर का बल्ब जल रहा था। मैं भागकर मंदिर के पास जाकर खड़ा हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं। मेरे ऑफिस की टैक्सी का समय भी हो रहा था। सोचा घर बताऊंगा तो वो लोग परेशान हो जाएंगे। मंदिर के बाहर ही एक पंडित जी थे। उन्होंने मुझे देखकर पूछा, बेटा क्या हुआ है? मैंने उनको बताया कि मुझे 2 लड़कों ने पकड़ने की कोशिश की थी। वे कहने लगे, बेटा यहाँ बहुत सी चोरियाँ हो रही हैं, आप ध्यान से जाना। अब उस मंदिर में से एक और पंडित जी भी थे, जो कि हर मंगलवार को हनुमान जी का पूरा श्रृंगार करते थे। मेरी बात सुनकर वे दूसरे पंडित जी से बोले, जरा मुझे मेरी सोटी छड़ी ला कर दो और मेरे साथ कि मेरी चप्पल भी दो। मैं इस लड़के को छोड़कर आता हूँ। मैं उन पंडित जी को जानता हूँ, वे हमेशा हिंदी में ही बात करते हैं। मैंने आज तक उन्हें शुद्ध हिंदी में बात करते सुना है। उनके मुख से कभी भी पंजाबी का कोई शब्द नहीं सुना। जब तक मैं मंदिर में था तो मुझसे हिंदी में बात कर रहे थे और कह रहे थे कि चल बेटा, मैं तुझे छोड़कर आता हूँ। पूछने लगे, तू कहाँ रहता है? मैंने बताया, मैं यहाँ पीछे ही रहता हूँ। वे मेरे साथ अपनी छड़ी लेकर चल पड़े। मैं उनके साथ चल पड़ा, पर मन ही मन सोचने लगा, पिताजी, ये पंडित जी तो खुद ही इतने बूढ़े हैं, ये क्या कर पाएंगे? मैंने हजूर पिताजी को अरदास की, पिताजी अगर इस बार उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो आपने ही मेरी रक्षा करनी है, मेरे साथ चलना है। पता नहीं उन पंडित जी को क्या हुआ और वो रेलवे लाइन के बीचों बीच खड़े हो गए और झुग्गी झोंपड़ी की तरफ मुंह करके जोर जोर से बोलने लगे, ਇੱਥੇ कौन चोर वे जो मुंडे नू परेशान करते ने? मैं दसना वा तुहानू। पंडित जी पंजाबी में बहुत तेज बोलना शुरू हो गए। मैं भौचक्का सा रह गया, ये पंडित जी अचानक पंजाबी में कैसे बोल रहे हैं? फिर मुझे कहने लगे, मुंडिया चल तू अगे अगे, मैं तेरे पीछे पीछे चल रहा वहाँ। आगे चले तो वहाँ एक बूढ़ी सी औरत हाथ सेक रही थी। उसे कहने लगे, ओ माँ, इस मुंडे की शक्ल वेख लै, अगर इस मुंडे नू कुछ भी होया तो मैं तुहाडी सारियां झुग्गियां खाली करवा दूंगा। यह मेरा पुत्र है। यह सब वे बहुत ही कड़क आवाज़ में कह रहे थे। मुझे कहने लगे, चल मैं तेनू अगे छोड़ के आवांगा, तेनू तेरी गाड़ी विच बिठा के आवांगा, फिक्र ना कर, मैं तेरे नाल वां। वे पंडित जी मुझे आगे तक मेरी कैब तक छोड़ कर आए। संगत जी, मेरी हालत ऐसी थी कि मैं तो थर थर काँप रहा था। उन पर पंडित जी में मुझे हजूर पिताजी नज़र आ रहे थे। उनकी भाषा तो वो थी ही नहीं। मैंने पिछले कई वर्षों से उनके मुख से सिर्फ और सिर्फ हिंदी सुनी थी। वह मुझे मेरी टैक्सी तक छोड़ कर आए और कहने लगे, आगे से कभी ऐसा हो तो मुझे साथ लेकर जाया कर। मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन पर करके सब कुछ बता दिया और कहा, आप पिताजी को हलवा बनाकर भोग लगाओ। उन्होंने मेरे अंग संग होकर मेरी रक्षा की है। वो मेरे साथ थे,
इस बात का उन्होंने मुझे प्रमाण भी दिया है। शाम को मेरे पापा मुझे लेने आए तो वही पंडित जी मंदिर के द्वार पर खड़े थे और मुस्कुरा रहे थे और मेरे से बात कर रहे थे। संगत जी, इस बार पंडित जी मेरे साथ हिंदी में ही बात कर रहे थे। मैं हैरान था, इतनी बुलंद आवाज़ में सुबह ये कैसे बात कर रहे थे और अब फिर हिंदी में बोल रहे हैं। संगत जी, सच करके मानना है, वो हजूर पिता ही जी थे जो मुझे उस मुश्किल घड़ी में मेरे साथ थे और सभी चोर बदमाशों को डरा धमका कर मुझे कैब में बिठाकर वापस चले गए। मैं जब भी उस घटना को याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे ही मेरे कदम हर रविवार को दरबार की तरफ नहीं उठते हैं। हजूर पिताजी मेरे साथ थे, साथ है और हमेशा ही साथ रहेंगे, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। ऐसे गुरु को शत शत प्रणाम। कोई तो बात देखी थी कि सजदा कर लिया मैंने, भरोसा कर लिया मैंने, भरोसा कर लिया मैंने। बोल सांचे दरबार की जय। संगत जी, साखी सुनाने में कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा। सिया